स्ट्रीम पे हमने बात की थी कि जो डेटा का फ्लो, डेटा का मेमोरी से जाना, मतलब यहाँ से मेमोरी की तरफ जाना, मतलब यूजर इंटरफेस से मेमोरी की तरफ जाना, और मेमोरी से यूजर इंटरफेस की तरफ आना, ये एक फ्लो है डेटा का। तो उसको हमने स्ट्रीम देखा था कि सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट डन विद स्ट्रीम। ये सारी मतलब स्ट्रीम में होती है और सीक्वेंस ऑफ बाइट में होती है, मतलब सिंगल यूनिट इसका बाइट है। बाइट मीन 8 बिट या एक करेक्टर। फिर हमने बात की थी कि जी इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, फिर हमने देखा था जी आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। हमने फिर ये भी कहा था कि जी यूज ऑफ स्ट्रीम मेक आईओ मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब ये मशीन को इंडिपेंडेंट बना देती है। हमने इसमें ये बात की थी जो यूजर इनपुट देता है कीबोर्ड के जरिए, वॉइस कमांड के जरिए, हैंड रिकग्निशन या वीडियो के जरिए, किसी भी तरह से जो भी इनपुट देता है वो हमारी इनपुट होती है सिस्टम को। और जो वहां से मतलब प्रोसेस होके वापस स्क्रीन पे या स्पीकर पे या प्रिंटर पे या जिस भी फॉर्म में आती है वो हमारे पास उसकी आउटपुट होती है। तो हमने फिर ये देखा था कि जी हमारे पास जो सी है वो दो तरह की मतलब स्ट्रीम हमें प्रोवाइड करती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल को हम अनफॉर्मेटेड कहते हैं और लेवल हाई लेवल को हम फॉर्मेटेड कहते हैं। लो लेवल इनपुट मतलब ऐसी इनपुट जिसमें आप कंप्यूटर को मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार इसको लाइन छोड़ के लिखो या इसमें स्पेसिंग दे के लिखो। ये स्पेसिंग हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। तो जो हम स्पेसिंग वगैरह करते हैं अपनी आसानी के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, वो फॉर्मेटेड होती है। जो बस एक दलिया सा बना के हम भेज देते हैं वो अनफॉर्मेटेड होती है। तो अनफॉर्मेटेड सुनने में तो जरा थोड़ी सी बोरिंग चीज लग रही है, पर इसका मजा ये है कि ये हाई स्पीड होती है। इसका डाटा ट्रांसफर रेट फॉर्मेटेड से ज्यादा होता है, मतलब आपको लेस इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करनी पड़ती। अब एक नाम लिखा हुआ है, जैसे मुबीन अयूब लिखा हुआ है नाम, तो अगर इसमें कोई स्पेसिंग ना हो तो ऑब्वियसली एक कम्पैक्ट डाटा होगा, छोटा डाटा होगा, फास्टली मतलब प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम इसके साथ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि जी 5 लफ्ज के बाद आपने एक स्पेस देनी है, या फिर हम कह रहे हैं कि जी 5 लफ्ज के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, या हम ये कह रहे हैं कि जी 10 कंजेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, 10 कंजेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में आप जहाँ पे खाली जगह है वहां पे एस्ट्रिक आपने लगाने हैं। तो ये चीजें जो सारी होती है ना, ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है उसकी। आप एक एक्स्ट्रा उसके साथ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। आज हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे कि अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड में क्या फर्क है। हम फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपके बाद आता है जी हाई लेवल फॉर्मेट। ये होता क्या है, हाई लेवल व्यू होता है, मतलब यूजर को समझ आने के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब आसान होता है। और ये ग्रुप होता है बाइट्स की शक्ल में। ये बातें हमने सारी मतलब उस दिन बड़ी मतलब डिटेल में की थी, इस वजह से इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा। फिर मैंने लास्ट टाइम हमने आस्की कोड और यूनिकोड इसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हमने देखा था कि आस्की क्या होता है और यूनिकोड क्या होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब आस्की कोड एक बाइनरी कोड होता है जो कि 8 बिट का या 1 बाइट का होता है। यूनिकोड 2 बाइट का या 16 बिट का कोड होता है। यूनिकोड और आस्की कोड में, मतलब आस्की कोड में आपके पास 1 to 8 करेक्टर आ सकते हैं, जबकि यूनिकोड में हमने उस दिन निकाले थे 65,532 या समथिंग इतने करेक्टर थे, अगर मैं मतलब सही कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो फायदा क्या हुआ हमें, हमने स्पेस तो बढ़ा दी, पर फायदा ये हुआ कि आस्की कोड सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करती है, या अमेरिकन स्टैंडर्ड जो सिंबल है ना सिर्फ उनको सपोर्ट करती है। पर यूनिकोड में दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के सिंबल आ सकते हैं। इसमें अलिफ बे आ सकती है, इसमें चाइनीज जो अल्फाबेट्स है वो आ सकते हैं, इसमें दुनिया जहान के जो अल्फाबेट्स है ना वो इतने आ सकते हैं। मतलब 65,000 एक इज अ हेल ऑफ अमाउंट। अगर आप 65,000 सिंबल को मतलब इमेजिन करें तो सिंबल 65,000 बनाना मतलब एक बड़ी बात है। यहाँ पे इस साइड पे आस्की वाली साइड पे आपके पास सिर्फ 128 है, और वहां पे आपके पास 65,000 समथिंग जो है ना सिंबल है। तो इस वजह से जो क्लासिक स्ट्रीम हमारी होती थी, पुरानी स्ट्रीम, वो करेक्टर बेस्ड थी। करेक्टर 8 बिट का या 1 बाइट का होता है, यानी अगर आपने मेमोरी में पढ़ा हो तो हमारे पास 1 बाइट का करेक्टर होता है, और यूनिकोड जो करेक्टर होता है वो हमारे पास 2 बाइट का होता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आप यूनिकोड के बारे में ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके unicode.org आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से सिंबल इसमें आते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें।
अच्छा जी, फिर थोड़ी सी हमने आईओस्ट्रीम की बात की थी। आईओस्ट्रीम अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं लाइब्रेरी। आईओस्ट्रीम क्या करती है कि जी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी प्रोवाइड 100 ऑफ आईओ कैपेबिलिटीज। आईओ स्टैंड्स फॉर, कोई बताएगा जी? इनपुट आउटपुट सर। शाबाशी, वेरी गुड। इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट के रिलेटेड जितनी भी कुछ टास्क है ना, वो हंड्रेड्स ऑफ कैपेबिलिटीज जो है ना आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, हेडर फाइल की। सेवरल हेडर फाइल कंटेन पोर्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ द लाइब्रेरी इंटरफेस। मतलब बहुत सी लाइब्रेरी भी ऐसी भी है जो इसका कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई किए हुए हैं। फिर उसके बाद वो बात कर रहा है कि आपके पास 4 किस्म के मतलब इसके ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सी इन, सी आउट, सी एर एंड सी लॉग। इस पे भी हमने बात की थी। सी इन का भी आपको पता है, सी आउट का भी आपको पता है। सी एर और सी लॉग मैंने आपको बताया था, ये कुछ दो नई चीजें हैं। काम ये सी आउट वाला ही करती हैं, पर ये स्पेशलाइज किए गए हैं कोई एरर पकड़ने के लिए, या आप अपना कोई लॉग टेबल बना रहे हैं, मतलब कोई रजिस्टर्ड आप बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है यार, कोई लॉग इंफॉर्मेशन क्यों सेव करता है? क्या वजह होती है कि वो लॉग जो है ना वो बना रहा है या उसको? देखो, एक सादा सी एग्जांपल है। आप में से बहुत से लोगों ने मतलब कंट्रोल जी का अपनी जिंदगी में बड़ा इस्तेमाल किया होगा, कंट्रोल जेड का। कंट्रोल जेड क्या करता है, किसी को पता है? नहीं अनडू, पता? बैक क्या जाने। बात, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अनडू करता है, मतलब जो आपने कुछ गलती की है, कोई खच कुछ बज गई है, तो उसको अनडू कर देता है। अब लॉग रजिस्टर्ड क्या कर रहा होता है, वो लॉग जो है ना आपकी तमाम एक्टिविटीज को, मतलब आपने पहले ये लिखा था, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, लॉग एक पूरा वो मेंटेन हो रहा था रजिस्टर्ड। अब जब आप कंट्रोल जी करते हो ना, या कंट्रोल जेड करते हो, तो उसके साथ आपका मतलब वो जो पूरा टेबल है ना, मतलब आप समझ लो कि 7th स्टेप पे हो। अब 7th पे आपने बैक जाना है, तो फिर वो 6th स्टेप पे चला जाएगा। तो ये लॉग मेंटेन करने का ना मतलब होता है, आपके पास वजह होती है, इस वजह से आप लॉग उसका जो है मेंटेन करते हो। खैर, उसके बाद मतलब इन्होंने बताया था, देखो इसमें सी इन ऐसा बस एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनपुट को करता है, बाकी तीनों जो ऑब्जेक्ट है वो तीनों के तीनों आउटपुट के हैं। अभी हम इसकी फ्लज किस्म की बात करेंगे आगे जाके लाइब्रेरीज पे, इसकी हायरार्की पे। अभी थोड़ी सी हमने इस पे डिस्कशन करनी है। मैंने आपको बताया सी इन जो है वो सिर्फ इनपुट का है, बाकी तीन जो है वो आउटपुट के हैं। मतलब सी आउट भी आउटपुट वाला है, सी लॉग भी आउटपुट वाला है, और सी एरर भी जो है वो आउटपुट का है। और ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा जी, आयो मैनिपुलेशन। हाँ, आयो मैनिपुलेशन हम बात अभी वो जो आज आज यहाँ से बात हमने स्टार्ट करनी है। आयो मैनिप क्या है? इन इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जी अनफॉर्मेटेड डेटा की और फॉर्मेटेड डेटा की। तो ये सारा फॉर्मेटेड डेटा है, इसमें से कुछ आपने यूज भी किए हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये एंड लाइन की, ये आपने यूज किया हुआ है। सेट विड्थ ये आपने यूज किया हुआ है। सेट प्रिसीशन आपने यूज नहीं किया, सेट फिल आपने यूज नहीं किया, उसका मैं आपको इस्तेमाल दिखा देता हूँ। ये सिर्फ चार नहीं है, चार मैंने इसलिए बस आपको दिखाए हैं कि ये वो चीजें हैं जिनसे आप आसानी से फेमिलियर हो सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन से क्या मुराद होती है, आप कंसोल के लेफ्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट पे लिख लें। सॉरी, ये मेरा राइट है। अगर राइट पे लिखना चाह रहे हैं राइट पे लिख लें, अगर लेफ्ट पे लिखना चाह रहे हैं लेफ्ट पे लिख लें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी जो मेरे सिंबल है वो सिर्फ इतनी विड्थ में है, आप उतने में लिख लें। मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके आपको दिखा दूं जी, ताकि ये चीजें जो है ना आप साथ साथ विजुअलाइज कर सकें कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट, सॉरी डॉट एच नहीं। अब मैंने लाइब्रेरी यूज करनी है हैश इंक्लूड आयो मैनिप, आयो मैनिप। और यूजिंग नेम स्पेस वगैरह भी जरूरी है जी मेरे पास, क्योंकि मैंने उसके ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया जी। अब जरा देखते हैं इंट मेन, और मेन में जाके
मैंने मतलब आयो मैंने पहले जो है ना वो सारी चीजें यूज करनी है। यहाँ पे मैं सी आउट करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं विड्थ सेट कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ सेट विड्थ 10, यानी मेरे जितने भी अब है ना जो भी मतलब डेटा मैं लिखूंगा वो मैं 10 से ज्यादा नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं 10 से कम लिखता हूं तो फिर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अजीम, और यहाँ पे एंड लाइन कर दिया। एंड लाइन ये भी मैनिपुलेटर है, हम पढ़ रहे हैं मैनिपुलेटर, सी प्लस प्लस के मैनिपुलेटर। तो इसमें दो मैनिपुलेटर मैंने यूज किए हैं, एक सेट विड्थ का और एक एंड लाइन का। देखो जब पहले आप आउटपुट देखते थे तो आपके पास द मोस्ट लेफ्ट पे आउटपुट आती थी। अब जरा देखिएगा कहां पे आ रही है आउटपुट आपके पास। ये देखें जी, ये द मोस्ट राइट में आपके पास इनपुट आ रही है, मतलब उसने पहली 5 स्पेसेस छोड़ी हैं, अगली 5 पे उसने लिखा है। अच्छा, अब फर्ज करो मैं इसको एक स्पेस दी और यहाँ पे अजीम अहमद लिख दिया। अब मुझे कोई बताएगा ये कितने करेक्टर्स हैं? दस हो रहे हैं सर। 10 ये 10 नहीं, ये 11 करेक्टर है, क्योंकि इसमें एक स्पेस भी इंक्लूड है। जरा चौकस होके बैठे, देखिएगा अब। ये देखें जी, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, पर मैंने सेट बिट्स जो की थी वो 10 की सेट की थी। तो इसको मेरे पास एक जो फिगर था उसको मतलब ड्रॉप करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इसने? अगर इसको मैं मजीद करता हूँ, कंट्रोल सेव, हाँ उसने इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे मतलब एक उसने ना स्पेस सेट कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं एक नया नाम लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अली अब्बास, कंट्रोल सेव, और फिर इसको कर देता हूँ मैं जी एंड लाइन, कंट्रोल सेव। अब जरा देखिएगा, हमारे पास ये मैनिपुलेटर इसलिए नहीं मतलब इसने किया। इसको अगर मैं यहाँ से उठा के कंट्रोल सेव और यहाँ पे ला के फिर यहाँ पे करूँ और इधर से फिर ऐसे, अब अगर चलाऊं इसको मैं तो ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, पहली स्पेस उसने छोड़ दी हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारा जो है ना मतलब एक लाइन में आना शुरू हो जाता है, सारा डेटा एक लाइन में आना शुरू हो जाता है। ये करेक्टर एक्सीड कर रहा है, इस वजह से उसने मतलब इसको थोड़ा सा मतलब वो आगे वहां पे चला दिया। अदरवाइज इसकी विड्थ जो हमने 10 सेट की है ना, अब जितने भी हम करेक्टर लिखेंगे ना, मतलब अगर मैं अगला जो नाम लिखता हूँ यहाँ पे, अगला नाम लिखता हूँ, फर्ज करो वो मैंने सिर्फ अली लिखा है, 3 वर्ड्स का लिखा है। तो अब एंड लाइन, अब देखिएगा उस मोस्ट हमारे ना राइट पे जहां पे मतलब 10 खत्म होते हैं ना करेक्टर, वहां से नीचे वो अली लिखा हुआ आएगा। हो क्या रहा है कि ये सारा डेटा जो है ना एक फॉर्मेट हो रहा है, मतलब राइट इंडेंटेड हुआ है कि मतलब जितने भी आप नाम लिखते जाएंगे ना वो राइट से होते जाएंगे, मतलब राइट की तरफ जो है ना मोस्ट राइट की तरफ सिर्फ उनका होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ सेट प्रिसीजन के साथ, अब यहाँ मैं ये करने लगा हूँ, सॉरी सेट विड्थ के साथ अब मैं साथ ये करने लगा हूँ, मैं एक दूसरा मैनिपुलेटर यूज करने लगा हूँ जिसको कह रहे हैं सेट प्रिसीजन। सेट प्रिसीजन का क्या करता है फंक्शन देखें, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैंने बोल दिया इंट एक्स। एक्स में मैंने कर दिया जी, यहाँ पे मैंने कर दिया 7, और एक हमने और वेरिएबल ले लिया, उसका नाम हमने रख दिया जी इंट वाई। वाई में मैंने कर दिया स्टोर जी 6, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया इंट जेड, और जेड में मैंने क्या किया, जेड में हमने कर दिया एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया
इसको अगर मैं कर दूं यहाँ पे Z, और यहाँ पे सेट प्रिसीजन अगर मैंने लगानी हो तो सेट प्रिसीजन कैसे लगाऊंगा, देखते हैं जी। सेट प्रिसीजन, इसको मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना 2 फिगर तक जो है ना इसकी सेट प्रिसीजन करो बस। कंट्रोल सेव, देखते हैं जी बाद में चलता है या पहले चलता है। सेट प्रिसीजन, इसकी स्पेलिंग गलत है जी। सेट प्रिसीशन, प्रिसीशन, सेट प्रिसीजन, स्पेलिंग इसके देख लें जी क्या है। सेट प्रिसीशन, यहाँ पे हमारे पास ई आएगा। कंट्रोल सेव, अगर यहाँ पे मैं Z पास करूं तो खैर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जी कंपाइलर मेरे पास, मुझे ये फंक्शन यूज करना नहीं आ रहा। खैर अभी थोड़ा सा मतलब इसको होल्ड कर ले, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा। खैर बताने का मकसद ये था, सेट प्रिसीजन का जो आपके पास फंक्शन है ना, वो जैसे अशारिया के बाद जो वैल्यूज आती है ना, आप उनको सेट कर सकते हो कि यार 7 तक सेट करो, 8 तक सेट करो, या 2 तक, 2 डिजिट्स पर बस मुझे चाहिए। जैसे अब डॉलर्स आते हैं, डॉलर में आप करते हैं तो उसमें सेंट्स आपको चाहिए होते हैं कि सिर्फ 2 जो ना उसके बाद फिगर मेरे पास आए। 1.5 डॉलर जो है आपके बननी है, या 1.05 डॉलर आपके बननी है, तो इस वजह से आप यूज करते हैं। एंड लाइन का मैंने आपको बताया था जी, एंड लाइन क्या होती है। एंड लाइन में आपके पास लाइन जो है वो उसको मतलब तोड़ के अगली लाइन में डेटा लिख देता है। सेट फिल में आपके पास करेक्टर आ जाते हैं, मतलब जो खाली स्पेसिंग अब मैंने देखा था लिखा था अली लिखा था, अब 7 जो पहली स्पेसिस है ना वो आपके पास क्या आ रही हैं, वो खाली आ रही हैं। अब जो खाली स्पेस आ रही है उसमें आप करेक्टर फिल कर सकते हैं, आप कोई भी एस्ट्रिक लगा सकते हैं, कोई भी हैश लगा सकते हैं, या ऐसा कोई भी सिंबल जो है ना आप वो यूज कर सकते हैं। ये जो सेट प्रिसीजन वाला है ये आपके साथ मेरा उधार रहा, इसको मैं अभी ना नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अभी फिल वक्त वो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ये वाला सेट प्रिसीजन वाला। खैर यहाँ तक हमारे मैनिपुलेटर्स थे। ये सिर्फ 4 नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये बताया कि ये 4 जो है ना इनके जरिए आप फॉर्मेटेड जो आपके पास आता है ना जो इनपुट आउटपुट है उसको आप फॉर्मेटेड तरीके से हल कर सकते हैं। और भी है इसमें, मतलब सेट फ्लैग है, इसमें आपके पास गेट टाइम की एक टेम्पलेट आती है। चूंकि हमने टेम्पलेट उस तरह पढ़ी नहीं है इस वजह से मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उनको डिस्कस करने से पहले मुझे आपको टेम्पलेट बताना पड़ेगी क्या है, और टेम्पलेट पे डेडिकेटेड लेक्चर है पूरा। तो इस वजह से जिस फ्लो में हम चल रहे हैं सिर्फ हम उसी फ्लो में जो है ना उसी को फॉलो कर रहे हैं। आयोमैरिप के बाद अब यहाँ से हमारी जो है ना जो मतलब बुनियादी जो मेजर डिस्कशन है ना वो स्टार्ट होती है। ये हमारे पास एक हायरार्की बनी हुई है जिससे हमारी जो आयो स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है वो ड्राइव हुई है, कैसे ड्राइव हुई है, क्या क्या चीजें हैं इनमें, और आगे फर्दर इनमें से क्या क्या चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले इनकी जो पेरेंट क्लास है वो है iOS। ये यहाँ पे जो iOS लिखा हुआ है बेसिक, इसको अगर आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, मतलब आपके पास लाइब्रेरी में आप इसको iOS ही लिखते हो। मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम, सबसे पहले इनपुट आउटपुट सिस्टम से मतलब एक बड़ी जेनेरिक क्लास है। इससे 2 क्लासेस जो है वो इनहेरिट, मतलब 2 क्लासेस इसको इनहेरिट करती हैं। एक होती है आई स्ट्रीम, आई स्ट्रीम से मुराद इनपुट स्ट्रीम, और दूसरी है आउटपुट स्ट्रीम। 2 अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जी सी इन जो है सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सी आउट, सी एर एंड सी लॉग ये 3 ऑब्जेक्ट एक क्लास के हैं। जो हमारे पास वो थे ना मतलब सी इन वाला ऑब्जेक्ट वो इस क्लास का है, इस क्लास का, और सी आउट, सी एर और सी लॉग वाला वो इस क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे एक और क्लास इनहेरिट हो रही है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है, मतलब इसके 2 पेरेंट्स हैं। आयो स्ट्रीम ये वही क्लास है जो हम अपनी लाइब्रेरी में यूज करते हैं। आयो स्ट्रीम वही लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी, जिसको हम ये वाली लाइब्रेरी
जिसको हम यूज करते हैं। मतलब हमें पता क्या चला, बेस क्लास हमारे पास iOS है, ठीक है। iOS से दो क्लासेस निकलती हैं, एक आई स्ट्रीम और एक ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। उन दोनों क्लासेस से, मतलब एक क्लास से नहीं, खाली इनपुट से नहीं, इनपुट से भी और आउटपुट से भी, दोनों से मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। और हमारे पास जो क्लास आती है उसको हम बोलते हैं आईओ स्ट्रीम क्लास। ठीक हो गया? समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? आ रही है यस सर। सर। इसी तरह यहां से हमारे पास एक और स्ट्रीम, मतलब एक और स्ट्रीम निकलती है जिसको बोलते हैं इनपुट फाइल स्ट्रीम, और इसी तरह एक है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। और यहां से हमारे पास एक मतलब चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फाइल स्ट्रीम। ये दो लाइब्रेरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी जितनी भी फाइल हैंडलिंग है ना, वो फाइल हैंडलिंग ये दो क्लासेस करती हैं। इन दो क्लासेस के जरिए आपकी वो सारी इनहेरिटेंस होती है, या ये एफ स्ट्रीम फाइल वाली स्ट्रीम है, यहाँ से आपकी वो इनहेरिटेंस होती है। अगर यहाँ पे मैं मतलब आपको थोड़ा सा कोड दिखा पाऊँ, थोड़ा सा मतलब समझने वाला कोड है। फाइल हैंडलिंग मतलब कैसे होती है, सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा। इसको आप बना सकते हैं फंक्शन, मतलब क्लास के अंदर आप फंक्शन बना के मेन में जस्ट कॉल कर लें। पर मैं सिंपली इसको स्ट्रक्चर में ही मतलब आपको समझा रहा हूँ। अगर आप क्लास में बना के करना चाह रहे हैं, आई वोंट माइंड, मुझे खुशी होगी, मतलब आप अपना पुराने कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं। मेन क्लास का मतलब, सॉरी मेन क्लास कह रहा हूँ, मेन का मेथड या मेन का फंक्शन हमने बनाया, उसमें मैंने एक डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का एक एक मतलब वेरिएबल लिया जो कि है टेक्स्ट। अब जरा देखें, ये वो क्लास है जिसकी मैं बात कर रहा था, ओएफ स्ट्रीम। कौन सी क्लास? ये वाली क्लास, ओएफ स्ट्रीम। ठीक हो गया जी? ओएफ स्ट्रीम क्लास का, यानी ये प्री डिफाइंड है, मैंने नहीं डिफाइन की। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा फाइल, और फाइल के अंदर मैंने उसका फाइल का नाम लिख दिया कुछ भी, फाइल डॉट टेक्स्ट। अब उसके बाद ये फाइल जो है ना मेरी कहीं डायरेक्टरी में बन जाएगी। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मेरी ये फाइल बन जाएगी। मैं इसको जरा आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊं। यहाँ पे मैंने ओ एफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी ऑब्जेक्ट कर दें, फाइल कर दें, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। मैंने उसका नाम रखा जी एक्स वाई जी, और फाइल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ जी माई फाइल डॉट टी एक्स टी। कंट्रोल सेव। इससे पहले मैं जरा आपको दिखा दूं, अपनी डायरेक्टरी दिखा दूं कि वहां पे ऐसी कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। ये मेरी सॉरी, ये नहीं, ये कोड है। यहाँ पे माई फाइल के नाम की कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई। मतलब अगर मैं एम प्रेस करूं तो एम नाम की कोई फाइल, यहाँ पे एम से स्टार्ट होने वाली कोई फाइल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक फाइल जो है वो बनाई है, माई फाइल डॉट टेक्स्ट। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ओएफ स्ट्रीम की, हाँ जी, वो कह रहा है कि जी हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि ये मतलब क्या है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना पड़ेगी, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, कंट्रोल सेव। ये देखें जी, कंपाइलर मतलब हमारा रन हो चुका है, एग्जीक्यूशन हो चुकी है सारी। यहाँ आउटपुट हमें क्यों नहीं नजर आई? वो इसलिए नजर आई क्योंकि हमने कोई कमांड लिखने वाली नहीं दी थी। अब जरा अपनी डायरेक्टरी में जाके चेक करें क्या वहां पे वो फाइल बनी है कि नहीं बनी। ये देखें जी, माई फाइल डॉट टेक्स्ट वाली फाइल यहाँ पे बन चुकी है। कोई भी आप फाइल बना सकते हैं, दुनिया की कोई भी फाइल। मतलब आप यहाँ पे डॉट docx वाली फाइल भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब कोई अडोबी की फाइल बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं। HTML की फाइल बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं। कोई भी दुनिया की फाइल आप जो है ना यहाँ पे बना सकते हैं। पर उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें कुछ ट्रिकी होती हैं, वो बाद की बात है। अभी फिल वक्त हम सिर्फ सिंपल फाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, ये फाइल तो मैंने बना ली। मैं फाइल जरा ओपन करके आपको दिखाऊं। इस फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं चाह रहा हूं कि जी इस फाइल में मैं कुछ लिखूं, मतलब अपने इस एडिटर को यूज करते हुए इस फाइल में मैं कुछ लिखूं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ XYZ, मतलब जो फाइल का नाम है, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
हाय देयर, हाउ आर यू। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी एंड लाइन, और आगे चल के फिर कुछ और फिर मजीद लिख देता हूँ आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। और यहाँ पे कर देता हूँ जिसको एंड लाइन, कंट्रोल सेव। अब जरा देखता हूँ मैं इसको रन करके। जैसे ही मैंने इसको रन किया हमारा कंपाइलर रन हो चुका। अब मैं जाके देखूंगा कि मेरी उस फाइल में ये चीजें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। तो जैसे ही मैंने अपनी माई फाइल ओपन की तो ये देखेंगे हाय देयर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मतलब जैसे ही हमने एंड लाइन भी किया था वैसे ही एंड लाइन भी यहाँ पे हुआ है। तो ये हमने किया है कि जी आउटपुट स्ट्रीम करवाइए, हमने आउटपुट किया। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हम वापस, बजाय इसके कि मैं फाइल ओपन करके पढूं, इसको ऐसा करता हूं कि मैं मतलब ऐसे ही खुद ही पढ़ना है मैंने, तो मैं कंपाइलर पे जो हमारा वो कंसोल आ रहा है ना वहां पे पढ़ लूं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जहां पे हम ये सेव करवा सके। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैंने एक उसका नाम रखा जी टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। अब मैंने फाइल को पढ़ना है, पहले मैंने फाइल पे लिखा है, अब मैंने फाइल को पढ़ना है, रीड करना है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट, इफ स्ट्रीम, और इसको मैं बोल रहा हूँ रीड। रीड किसको करना है, रीड में फाइल का नाम भी बता देता हूँ। ये वाली फाइल है जी माई फाइल डॉट टेक्स्ट, माई फाइल डॉट टेक्स्ट मतलब जो फाइल बनी हुई ना उसी भी रीड करना है। यहाँ पे कोड में अगर आप देखें तो ये देखिएगा जी, इफ स्ट्रीम की एक फाइल बनाई, उसका नाम रीड रख लिया, कुछ भी आप रख लें, आप जो भी रखना चाह रहे हैं। और वहां पे जाके आपने एक फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है, उसका नाम है जी गेट लाइन। गेट लाइन का फंक्शन क्या करता है, गेट लाइन का फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, और वो दो पैरामीटर तब तक मतलब वो गेट गेट लाइन का मतलब वो एक पूरी लाइन जो है ना वहां से गेट करके उसमें सेव करवा देगा, और वो मतलब लिखता रहेगा तब तक जब तक आप उसको यूज करना चाह रहे हैं। अब ये दो पैरामीटर कौन कौन से लेता है, एक तो ये वो फाइल लेगा जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कि किस फाइल से पढ़ना है, दूसरा पैरामीटर लेगा कि क्या पढ़ना है, मतलब सॉरी फाइल में से जो भी है उसको कहाँ पे सेव करवाना है, दूसरा पैरामीटर ये लेगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चूंकि दो लाइन है मेरे पास, मुझे नहीं पता मेरी फाइल में कितनी लाइन है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप उसका वाइल लूप चलाते हैं। दो लाइन है तो आप दो बार भी इसको करवा सकते हैं, पर मैं वाइल लूप इसलिए चला रहा हूँ कि इसमें अगर मल्टीपल दो से ज्यादा भी लाइन हो तो मैं उसको भी कर सकूँ। तो वाइल मैंने यहाँ पे कहा वाइल रीड, मतलब जब जब तक फाइल है तो आप ऐसा करो, सॉरी वाइल रीड नहीं, फाइल का नहीं, मैंने कहा जी वाइल गेट लाइन, जब तक लाइन है तब तक क्या करो, रीड को पढ़ते रहो, और उसमें जो आए एक लाइन में वो यहाँ पे सेव करवा दो। और अब यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ सी आउट। सी आउट क्या करवाना है मैंने, ये वाला जो टेक्स्ट इसमें जो भी सेव हुआ है ना वो कर देगा। पहली बार लाइन उसको मिली रीड में, उसने पहली लाइन में सेव करवा दी और यहाँ पे आके उसने लिख दी। फिर बाद में वो वाइल के पास गया, फिर उसको लाइन मिली, फिर उसने लिख दी। तीसरी बार गया लाइन नहीं मिली तो उसने फिर जो है ना मतलब एंड कर दिया। तो अब देखते हैं जी हमारे कंसोल पे जो हमने वहां पे लिखा हुआ है वो आता है या नहीं आता। तो जैसे ही हम ये करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया जी हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इसको हम मैनुअली चेंज करके देखते हैं। अगर इस फाइल को मैं मैनुअली चेंज करूं, यहाँ पे लिख दूं फाइल इज चेंज्ड, और आगे मैं फिर लिख दूं व्हाट दिस इज दिस इज फाइल हैंडलिंग, कंट्रोल सेव। इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब जरा कंपाइलर पे जाके मैं देखता हूँ कि जी मेरा
कंपाइलर जो है वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये प्रॉब्लम करता है। उसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले बताया था, कंपाइलर कहीं ना कहीं जो है ना, इसने अपने कैशे सेव किए होते हैं, इस वजह से ये आ रही आउटपुट। नहीं तो बिलीव मी, थोड़ा सा मुझ पे बिलीव कर लें, अगर आप वहां पे जाके मैनुअली भी चेंज करेंगे तो फाइल। हाँ, एक और मसला हुआ है यहाँ पे। मसला ये हुआ है कि यहाँ पे हमने ये वाला जो कोड है ये भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर आप फाइल में जाके देखेंगे, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा इसको ज्वाइन करें, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या हुआ। दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा जी।